संसार झूठा है, सत्य बरे लगता है, जासु सत्यता ते जड़ माया। इस झूठे संसार को बनाने वाले भगवान हैं। किसी ने व्यास जी से पूछा, बोले महाराज जब इस झूठे संसार को भगवान ने बनाया है तो कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का दोष तो भगवान को भी लगेगा। जिन्होंने बनाया है तो कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का दोष भगवान को भी। श्री राम डिले कम कर दो बेटा, कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का दोष तो परमात्मा को भी लगेगा। व्यास जी ने कहा भगवान को दोष नहीं लग सकता। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि भगवान इतने तेजोमय हैं कि भगवान को अंधकार स्पर्श भी नहीं कर सकता। भगवान इतने सत्य स्वरूप हैं कि भगवान को असत्य स्पर्श भी नहीं कर सकता। धान्यास्वेन सदा निरस्तु कुहुकम सत्यम परम धीमहि। इस पूरे संसार को भगवान ने बनाया है, पूरे संसार। एक बार क्या हुआ, एक आस्तिक और नास्तिक में विवाद होने लगा। आस्तिक कहता है इस संसार को भगवान ने बनाया है, नास्तिक कहता है मान ही नहीं सकते। क्या इतने बड़े संसार को भगवान बना सकता है? हम मान ही नहीं सकते। अब भैया समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ज्ञानी को समझाना आसान होता है। ज्ञानी को ज्ञान की भाषा में समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को समझाना मुश्किल होता है। जिनके हृदय में अभिमान भरा है, जो समझने के लिए तैयार नहीं, उनको समझाना मुश्किल है भैया। तो नास्तिक जो होते हैं ना, नास्तिक प्रवृत्ति के जो लोग होते, जानते सब है, समझते सब है, लेकिन समझना नहीं चाहते। जानते हैं भगवान है कैसे, भगवान के स्वरूप क्या है, भगवान की कृपा क्या है, हमारे जीवन में भगवान का महत्व क्या है, सब जानते हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते। तो दोनों में विवाद हुआ, और इतने विवाद हो गए भैया कि झगड़े में उतर गए दोनों। नास्तिक ने कहा, बोले भगवान इस संसार को बना ही नहीं सकते, ऐसे कैसे बना सकते हैं? आस्तिक कहता है भगवान ने बनाया है। एक दिन हुआ क्या, एक दिन आस्तिक ने नास्तिक को चाय पर बुलाया। हाँ। और चाय पर बुलाया तो नास्तिक घर में आया। तो जो आस्तिक था ना, उनकी 8 साल की बेटी थी। उन्होंने एक कोरे कागज में ड्राइंग बनाई थी। कोरे कागज में प्रकृति का चित्र बनाया था, नदियां बनाए थे, पेड़ बनाए थे, कुछ पक्षी बनाए थे, बड़ा सुंदर बना था। नास्तिक जब आया, नास्तिक ने देखा टेबल में ड्राइंग रखी हुई है। नास्तिक ने कहा किसने बनाया इसको, बड़ा सुंदर दिख रहा है। आस्तिक बाहर आया, उसने कहा भैया क्या पूछ रहे हो? बोले इस ड्राइंग को पूछ रहा हूं किसने बनाया। आस्तिक ने कहा बन गया, ये तो खुद ब खुद बन गया। नास्तिक ने कहा पागल तो नहीं हो, बिना बनाए कैसे बनेगा ये? कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा इनका, तब जाकर के बनेगा। आस्तिक ने कहा मैं कह रहा हूं ना बन गया। बोले हम मान ही नहीं सकते कि किसी के बिना बनाए ये चित्रकारी बन सकती है। आस्तिक कहता है मैं भी कल यही कहना चाह रहा था तुमसे। जिस प्रकार से इस ड्राइंग को इस कागज में बनाने वाले कोई हैं, मेरी बेटी 8 साल की बेटी ने इनको बनाई है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कागज में ये चित्र बन नहीं सकता, उसी प्रकार से बिना बनाई ये प्रकृति भी बन नहीं सकती। कोई ना कोई तो इस प्रकृति को बनाने वाला है। इस परम सत्ता का अनुभव हमको करना ही पड़ेगा। आप कितना भी विरोध करें भगवान का, लेकिन अंतर्गत्वा आपको इनके शरण में आना ही पड़ेगा। हाँ। जो पेड़ हमने लगाया पहले,
जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा पे फिर सब समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि। आप लोग भी गा लीजिएगा। जगत में जाना फिर तय कर लिया लौट कर फिर आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना तय कर दिया लौट फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, 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 वही तो वापस बुला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं।
की बालियों में समाई मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं दाल की बालियों में समाई मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा गए, डाल हर पत्ते में समा गए, हर डाल हर पत्ते में समा गए, डाल हर पत्ते में समा गए। गुल बिरंगे खिला रहे हैं, रचाया सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। आम का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं मिलेगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाओगे। किसी के जीवन में कांटे लगा करके अगर हम सोचेंगे कि हमें सुख मिलेगा, तो हम गलत सोच रहे हैं भैया। किसी के राहों में कांटे बिछा करके अगर हम चाहेंगे हमारे राहों में अगर फूल बिछे, तो हम गलत सोच रहे हैं, संभव ही नहीं है। किसी के प्रति विरोध ना हो। और भगवान ना ये सृष्टि का निर्माण करते हैं, और जो जैसा बोता है, एक फिल्मी गीत है ना, जो बोएगा वही पाएगा। क्या है पूरा? दूसरा लाइन क्या है? दीपक जी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। जो बोगे वही मिलेगा। हाँ, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उन्हीं का फल अब पा रहे हैं। अगर हम पाप कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो उनका असर जल्दी नहीं दिखेगा। पेड़ जब बोगे ना, तो बाद में बड़ा होता है, फिर उसे फल लगते हैं, तब फल मिलता है। हाँ, और आजकल जल्दी फल मिलता है क्योंकि पेड़ भी हाइब्रिड हो गए, जल्दी मिल जाता है। 3 दिन में, 3 महीने में, 3 साल में मिल जाता है। 30 साल रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष मिलेगा आपको। आपने जो किया है वो प्राप्त हो जाएगा आपको।